नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पूरे इतिहास को एक ही हाजमोला ट्रिक के अंतर्गत याद करने का प्रयास कर रहे थे। मैं उस क्लास को कंटिन्यू ही रखता, लेकिन मेरे बच्चों का कहना था कि सर क्लास को लंबा मत कीजिए, आधा घंटा से कम ही क्लास रखिए। फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। तो अगला क्लास में हम फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं डिकोड करने के क्रम में। तो देखिएगा सर, हमने पढ़ा था, याद है ना ट्रिक पिछला? पासी ऐसा बोला कि बम फोड़ा। क्या फोड़ा? और बम फोड़ा, बोला कि हसीन मासूका सा कुछ नहीं। और जब सुबह में बीबी लतियाई तो क्या बोलता है? गोवा में मुआ देगी। इसके चक्कर में मत पड़ो, ये की करेगी? गोवा, क्योंकि उसको मुआ दिया था, खटिया पर से मारा था, गिर गया था, वो कमर पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा था, नहीं समझे? तो इसी को हम लोग डिकोड कर रहे थे। हम लोग देखे थे, पासे कहे थे पाषाण काल। क्या कहे थे? जब मानव का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ था तो उसकी सबसे पहली जरूरत थी भोजन। और उस मानव को हम लोग क्या बोले थे? आदि मानव। क्या बोले थे? आदि मानव। आदि मानव। तो आदि मानव को क्या चाहिए था? भोजन। क्या चाहिए था? भोजन। और भोजन के लिए वो इधर उधर क्या करते थे? भटकते रहते थे, ठीक ना? यानी या तो वह भोजन में कंदमूल फल फूल खा लेते थे। कंदमूल क्या? फल फूल। या फिर वो अगर नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे? शिकार करते थे। तो जो फल फूल उनको मिलता था पेड़ पौधों से, हाँ आपको जान के आश्चर्य होगा सर। आश्चर्य क्या होगा सर? आज ना आप जानते हैं, आज भी कई चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे कि कौन सा फायदा कारक है और कौन हानिकारक। कई चीज़ उनको लगता था कि ये फल जैसा लग रहा था, खाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। बहुत संघर्ष से गुजर रहे थे सर। और जो फल फूल हर एक मौसम में होता है कि खास मौसम में होता है, और हर जगह होता है कि ये चीज़ यहाँ हुआ तो वहाँ नहीं होगा, वहाँ हुआ ये चीज़ तो दूसरे जगह नहीं होगा। तो वह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे। यानी वो घुमंतु थे। क्या थे? घुमंतु थे। और इसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, इसी को खाना बदोश भी बोलते थे। क्योंकि क्या चीज़ के तलाश में? खाना के तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे, क्योंकि एक जगह उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। और पता है उस समय कृषि का, आग का, पहिया का, इस सब का आविष्कार खोज हुआ ही नहीं था, ठीक है ना? तो वो आदि मानव क्या थे? घुमंतु थे, भोजन की तलाश में रहते थे, यानी भोजन संग्राहक थे। क्या थे? थे। और उन्हें प्रकृति से डर लगता था। किससे डर लगता था? प्रकृति से। सूर्य का उदय होता था, फिर जब अस्त हो जाता था, पूरा अंधेरा छा जाता था, वो डरने लगते थे। बिजली चमकती थी, वो डरने लगते थे। यानी जिसके विषय में जानकारी उनकी नहीं थी उसे वो क्या कर लेते? तो अगर शाम होने लगता था और अगर आसपास गुफा था, उस समय तो सर पत्थर, पहाड़, चट्टान, गुफा, तो आसपास अगर गुफा रहता था तो उसमें वो चले जाते थे। गुफाओं में या कंदराओं में, या जरूरी नहीं ना है कि ये सब पत्थर का बना हुआ ही गुफा हो, मिट्टी का कुछ छेद जैसा दिख रहा है, ठीक ना? उसमें भी क्या मतलब बचने के लिए उसमें घुस जाते थे। और किसी ऐसा क्षेत्र में वो घूमते घूमते चले गए हों जहाँ गुफा कंदरा कुछ नहीं हो, तो पेड़ दिखता था तो पेड़ पर ही चढ़ जाते थे, तो पेड़ों पर भी रहते थे। सर कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो घुस गए और वो गुफा रहा शेर का, जंगली जानवर का, तो वो शिकार करेंगे क्या? बेचारा शिकार खुद भी हो जाते थे। सोचिए उस वहाँ पर उस दृश्य का कल्पना कीजिए और सोचिए कि सर कितना कठिनाई से, कितना दिक्कत से वो लोग क्या कर रहे होंगे? जी रहे होंगे। और किसका पूर्ति कर रहे होंगे? भोजन का। यही ना मुख्य आवश्यकता था उनका। क्या वो कपड़ा पहनते थे? नहीं, नंगे रहते थे, ठीक ना? तो क्या आप देख रहे हैं कि सर भोजन फल फूल तो सालों भर नहीं मिलती थी, तो वो शिकार पर डिपेंड रहते थे। तो शिकार करने के लिए क्या आज जैसा उनके पास बंदूक, तलवार, भाला था? नहीं। वो
पत्थर से शिकार करते थे। किससे शिकार करते थे? या दूर से मार के शिकार किए, या थोड़ा उसको नुकीला बनाए और ऐसे करके मारे। समझ पा रहे हैं? ठीक ना। बाद में फिर विकास होगा तो वो पत्थर के पीछे लकड़ी का घुंडी लगाएंगे और तब शिकार करेंगे। इस तरह से वो क्या करते थे? तो शिकार में शिकार करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का। पत्थर को ही पाषाण बोला जाता था। तो उनके हाँ, अगर कुछ कूटना है, मारना है, कुछ बनाना है तो औजार, छोटे छोटे औजार के रूप में भी पत्थर का यूज करते थे, हथियार के रूप में भी पत्थर का यूज करते थे, और रहने के लिए जो गुफा था वो भी पत्थर का था। तो क्या उनका जिंदगी पत्थरों के बीच घिरी हुई थी कि नहीं थी? इसलिए उस काल को पाषाण काल कहा गया। अब पाषाण काल समझ में आया कि नहीं? फिर अगर आप इसको फिर ज्यादा के अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो कहिएगा पाषाण काल को भी 3 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। एक को कहे पूरा पाषाण काल, दूसरे को कहे मध्य पाषाण काल, तीसरे को कहे नव पाषाण काल। ठीक ना। उसके बाद फिर आ जाता है ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। और सही में कहिए सर कि ये बाद नहीं आता है, ये दोनों लगभग संक्रमण के पीरियड में आता है। इसी जब नव पाषाण चलते रहता है तभी पता चल जाता है किसका? तांबा का। यानी पता चलने वाला या खोजा जाने वाला प्रथम धातु कौन था? तांबा। तो उस काल जिसमें इस समय तो सर पत्थर का प्रयोग हो रहा है, तो वह काल जिसमें पत्थर के साथ साथ किसका प्रयोग होने लगे? तांबा का भी प्रयोग होने लगे, तो उस काल को क्या कह दिए? ताम्र पाषाण काल। ठीक है। तो देखिए पूरा पाषाण काल में तो मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। और बड़े पत्थर की छोटे पत्थर, बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बड़े पत्थर का। और इसी काल में किसका पता चल गया था? आग का। किसका पता चल गया था? चकमक पत्थर से। कौन पत्थर से? आग का पता चला। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, पता भले चल गया आग का किस काल में? पूरा पाषाण काल में। लेकिन अच्छे तरह से आग का प्रयोग वो किस काल में शुरू मतलब करने लगे? यानी आग का प्रयोग वो किए अच्छे से किस काल में? नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? जो बड़े हथियार, बड़े पत्थर थे उसको तोड़ तोड़ के छोटा बनाने लगे, तोड़ तोड़ के छोटा बनाने लगे और उसको घिस के नुकीला बनाने लगे। तो उस तरह से छोटे और नुकीले पत्थर को माइक्रोलिथ कहते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोलिथ, माइक्रो मीन्स छोटा और लिथ मीन्स पत्थर को दर्शा रहा है। ठीक ना। तो माइक्रो यानी वो पत्थर के छोटे और नुकीले औजार को क्या कह दिए? तो नुकीला रहेगा तो उससे शिकार भी अच्छा से होगा। कोई काम करना रहेगा तभी वो कर सकते हैं। कुछ छीलना, काटना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मध्यकाल में किसका? माइक्रोलिथ का। और जब नव पाषाण आया सर तो इसमें जो सबसे मुख्य चीज हुआ वो हुआ कृषि का पता। कृषि। हम बताए थे ना सर कि ये जो भोजन संग्रह करते थे उसको जमीन के नीचे छुपा के रख भी देते थे कि बाद में निकाल के खाएंगे। तो कई बार भूल गए तो उससे क्या निकल गया? पेड़। तो एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं हुआ होगा, कई 100 बरस लग गए होंगे इस चीज को समझने में। लेकिन धीरे धीरे हो गया। उससे क्या किसका पता चल गया? कृषि का पता चल गया। अब वह कृषि के लिए पानी की जरूरत होता था तो वह नदी के किनारे रहने लगे। और पहले कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, घुमंतु थे। अब क्या है, जब कृषि का पता चल गया तो बहुत से लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे कि अब कृषि होगा तो सबका पेट तो भर ही जाएगा। और नदी के किनारे क्यों? क्योंकि सिंचाई क्या चीज से करेंगे? पिएंगे क्या? पानी। और उसके बाद फिर पशुपालन भी शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? अब पाला गया पहला पशु कुत्ता था, पाला गया पहला। और उसके बाद जरूरत के अनुसार अगर खेत जोतना है सर तो कभी बैल को,
कभी भैंस को, यानी जंगली पशुओं को पकड़ते थे और उसी को पालतू बना के फिर उसी से काम करवाते थे। हल सर ये मत समझ लीजिएगा कि लोहा आ गया था, जो भी करते थे पत्थर और लकड़ी से करते थे। किससे? पत्थर। हाँ, ताम्रपाषाण आएगा इसी से मिलता जुलता, तो तांबा का भी प्रयोग करने लगेंगे। लेकिन अभी तक जो कर रहे हैं वो क्या चीज से? लकड़ी और पत्थर से। खेत भी जोत रहे हैं तो पशु का प्रयोग कर रहे हैं, और हल बना रहे हैं वो पत्थर का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो एक जगह रहने लगे, क्या चीज करने के लिए? कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। पशु भी पालने लगे। देखिए, पशुपालन मध्यकाल में ही शुरू हो गया था। किस काल में? मध्यकाल। लेकिन वो व्यापक रूप से होने लगा किस में? नवपाषाण काल में। कुत्ता से लेके बैल भैंस का भी उपयोग करने लगे। किस में? खेती में। ठीक है ना। और सर अगर रक्षा भी करना हो, मान लीजिए कोई दूसरा जानवर आ गया, पक्षी उक्षी, तो कुत्ता उतर रहता भौंक के उसको क्या कर देता था? भगा देता था। ठीक है ना। तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और सबसे क्रांतिकारी चीज था वो था पहिया। क्या चीज? पहिया। कहाँ पहिया का उपयोग नहीं होता? पहिया से बहुत ही काम क्या हो गया? आसान हो गया। सोचिए आप जरा, किसी चीज को उठाना है और एक से दो जगह ले जाना है, तो छोटा चीज को भी उठा के ले जाने में कई आदमी का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर पहिया लगा हुआ गाड़ी है तो एक आदमी भी उसको लेके बहुत ज्यादा दूर तक ले जा सकता है कि नहीं सकता? ठीक है ना। हर जगह। तो सर पहिया का जो हुआ खोज, इससे मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और लोग बहुतायत मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। एक दूसरे जगह कोई चीज़ मिल रहा है, जरूरत हमको यहाँ है, तो वहाँ से पहिया के, तो पहिया हो गया सर। तो आप बैलगाड़ी देखे हैं? तो बैल को हटा दीजिए, खाली गाड़ी रह गया, तो गाड़ी उसको पहिया बना दिए लकड़ी का। किसका बना दिए? लकड़ी का बना दिया। लकड़ी तो था ही ना सर। और किसी पशु को क्या कर दिए? उसमें सेट कर दिए, और उस पर सामान लाद के जहाँ ले जाना है वहाँ लेके चले गए। तो कृषि का, पहिया का, ये सब क्रांतिकारी खोज था। किस युग का? पाषाण युग का। और जब ताम्रपाषाण युग आया तो इसमें क्या हुआ? हाँ, पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा। किसका? तांबे का प्रयोग भी कर दिए। किस काल में? ताम्रपाषाण। यहाँ तक ठीक है? अब हम लोग आगे, क्या आपको पाषाण काल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? जब ये हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा डिकोड है सैंधव सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। आप यहीं से देखने लगे होंगे कि लोग नदी के किनारे रहने लगे थे। तो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे कहते हैं सैंधव सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। इसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसी का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आपके मन में आया होगा कि सर सभ्यता का प्रयोग यहाँ से किए, इसका मतलब इससे पहले जो लोग होंगे वो सभ्य नहीं थे? नहीं थे। अभी हमने बताया आपको कि मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? पिछला वीडियो में अफ्रीका को। मानव जाति का पालना अफ्रीका को, जबकि सभ्यता का पालना एशिया को। बोले सभ्यता का पालना। तो आप थोड़ा मैप के माध्यम से कुछ चीज को समझ सकते हैं कि कौन सभ्यता कहाँ आई, यानी कहाँ के लोग सब, जहाँ के लोग जितना ज्यादा सभ्य होंगे वहाँ उसका विकास क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछता है सर कि ये जो है पूरी दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। दुनिया की तो ध्यान दीजिएगा आप कि शहरी सभ्यता, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता पूछेगा तो क्या बोलिएगा? सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यदि पूछेगा कि विश्व की पहली सभ्यता कौन है तो कहिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता?
इस चीज़ को समझिए, पहले इसे उतारिए फिर बताते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या। नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम देख रहे थे पाषाण काल, हम लोग सीख गए थे। पाषाण काल के बाद हम लोग आए थे सिंधु नदी घाटी सभ्यता पर, जो कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। गौर कीजिएगा, पाषाण काल में हमने सभ्यता का प्रयोग नहीं किया, जबकि सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मैंने सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है। तो सभ्यता के लिए लिपि का होना जरूरी था। सभ्यता के लिए किसका जरूर होना जरूरी था? लिपि का होना जरूरी था। इसका मतलब पाषाण काल में लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का प्रयोग हो गया था। अर्थात यहाँ पाषाण काल में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर तो जानते होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं इसके बाद? सभ्यता। तो मन में विचार आना चाहिए, क्या सर, जिस समय भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता आगे बढ़ रही थी, क्या विश्व के अन्य महादेशों में या एशिया महादेश में ही और जगह भी सभ्यता पनप रही थी कि नहीं पनप रही थी, या सिर्फ भारतीय क्षेत्र में ही ये सभ्यता थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सभ्यता से भी पहले सभ्यता का जन्म हो चुका था। जैसे मैंने बताया, विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, कंफ्यूज नहीं होइएगा। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता तब सिंधु सभ्यता, लेकिन विश्व की सबसे पहली सभ्यता यहाँ तक कि चीन की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? चीन की सभ्यता भी हमारे सिंधु नदी घाटी सभ्यता से पहले जन्मी थी। उसका प्रारंभ सिंधु नदी घाटी सभ्यता से पहले हुआ था। आप उसको मैप से देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मिटाएं इसको। इसीलिए ये सब बताने से पहले हम आपको क्या सिखाए थे? मैप। ठीक है ना। मैप बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ध्यान रखिएगा सर, उस समय का परिदृश्य सेम अब के जैसा नहीं था, ठीक है ना। वो तो हम आज से उस समय को जोड़ रहे हैं ताकि आपको बातें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सर, ये अपना देश कौन है? भारत है। ये तो आपका हाजमोला बैच चल रहा है, लेकिन जो रेगुलर क्लास था आप लोग का, उसमें हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। क्या उसका क्षेत्र पाकिस्तान में था कि नहीं था? था। गौर कीजिएगा। लेकिन क्या सर, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय पाकिस्तान था क्या? नहीं था। भारत भी उस स्वरूप में था क्या जिस स्वरूप में आज हम देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं सर। ये तो मॉडर्न मैप है, प्राचीन मैप थोड़ी है, ठीक ना। लेकिन आपको कुछ आइडिया लगे। देखिए, ये आज का क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या है? अफगान। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? ईरान। ये सब बता चुके हैं। पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब महादेश का मैप आप लोग को क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। कहिएगा तो वीडियो में भी रिकॉर्ड करके आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ईरान। क्या हुआ? ईरान। हम लोग देखते ईरान के बाद क्या था? तुर्की। क्या था? और यहाँ पर आपका इराक था। क्या था यहाँ पर? इराक था, याद है। फिर आप आगे बढ़े थे, सऊदी अरब वाला क्षेत्र था। फिर यहाँ कौन महासागर आ जाता था? भूमध्य महासागर। कौन महासागर? तुर्की का कुछ भाग यूरोप में भी था, याद आ रहा? तुर्की का कुछ भाग किस में था? ऊपर वाला मिटाएं क्या थोड़ा? ध्यान देंगे। यानी आप किस महादेश में प्रवेश कर चुके हैं? यूरोप में। ध्यान दीजिएगा। ये समझिए आपका चाइना है। ये क्या है? चाइना है। और
इसके ऊपर फिर रूस है, क्या है, रूस है, ठीक। और यहाँ आप आते हैं तो रूस का सीमा आपके यूरोप तक है सर, पहला। और ये आपका यूरोप महादेश है। और ये बता रहे हैं कौन महासागर, अच्छा भूमध्य सागर, महासागर नहीं, भूमध्य सागर। ये जो लटका हुआ भाग है थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ये है यूनान, क्या है, यूनान, इंग्लिश में ग्रीक भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो लटका हुआ भाग है वो आपके राहुल गांधी का ननिहर इटली है, क्या है, इटली। ये है इटली, किसका नानी घर, राहुल गांधी का। और राजीव गांधी का ससुराल, तो राजीव गांधी राहुल गांधी के कौन हुए, पिताजी हुए। और सोनिया गांधी का मैके, सोनिया गांधी का मैके हुआ इटली, ठीक है, समझिएगा। और ये सब किस महादेश में आ रहा है, यूरोप महादेश में। और ये सब जो बात हम कर रहे हैं ये किस महादेश का, एशिया महादेश का बात कर रहे हैं। गौर से सुनते जाइएगा सर। हमने कहा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक, आज का मोटा मोटी आज का क्षेत्र लीजिएगा तो किस क्षेत्र में शुरू होगा, इराक। ये सऊदी अरेबिया, सीरिया, ये सब वाला क्षेत्र है, ये है इराक। लेकिन ये इराक का इतना ही नहीं, और बड़ा क्षेत्र था, ठीक है ना, सीरिया, बेबीलोन, सुमेरिया, ये सब इसी में आता था। तो ये आज का जो इराक देख रहे हैं, लिख दें क्या, लिख देते हैं इराक। ये इराक नहीं है, इराक ये है, लिखा मैंने इसमें है, ये तो तुर्की है, ठीक ना, ये ईरान है, ठीक, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो इस इराक में विश्व की पहली सभ्यता का शुरुआत हुआ 10,000 BC में, 10,000 ईस्वी पूर्व। याद कीजिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे थे तो आपको बताए थे 2350 से 1700 बताए थे ना सर, या कहे थे अगर रफ फिगर में भी याद रखिएगा तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, यानी 1000 वर्ष का बताया था ना। तो यानी 2500 BC, और ये है 10,000 BC, तो उससे पहले हुआ कि नहीं हुआ, BC AD समझा चुके हैं, क्या उसमें भी दिक्कत है, हाँ। तो 10,000 BC में कौन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता। कैसे, क्या थी ये, विश्व की पहली सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ही 4 प्रकार की सभ्यता आती थी। एक को बोलते थे कैल्ड्रिया, कैल्ड्रिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। दूसरे को बोलते थे बेबी, ये सब एक जगह कर लीजिएगा ना तो आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, हाँ, बेबी लॉन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा था सुमेरिया, सुमेरिया की सभ्यता। और चौथा था सीरियन सभ्यता, मतलब सीरिया की सभ्यता। तो आपको कहीं पर देखेगा ना कैल्ड्रिया तो आप कहेगा अरे ये तो सुने ही नहीं है, मेसोपोटामिया सुने हैं लेकिन कैल्ड्रिया नहीं सुने हैं, बेबीलोन सुने हैं लेकिन ये पता नहीं है कि बेबीलोन की सभ्यता किसके अंतर्गत आती है। कोई कहेगा कि सर हम बिहार शरीफ सुने हैं लेकिन सोहसराय नहीं सुने, तो सोहसराय सुनेगा तो उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा कि सोहसराय कहाँ है। लेकिन अब आप जान जाइएगा कि बिहार शरीफ के अंतर्गत ही सोहसराय है, मुगल कुआं है, सहोखर है, तो आपका कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। तो ये चारों प्रकार की जो सभ्यता थे, कैल्ड्रिया, बेबीलोन, सुमेरिया और सीरिया की सभ्यता किसके अंतर्गत आती है। और बेबील आप लोग सुने होंगे बेबीलोन का झूलता बगीचा, तो बेबीलोन का झूलता बगीचा,
झूलता बगीचा। पूछेगा कहाँ है तो कहाँ बोलिएगा? बेबीलोन में। और ये सब सभ्यता किस सभ्यता के अंतर्गत आती थी? जब सभ्यता है तो कोई नदी होगी। तो ये जो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए, नहीं तो नहीं लिखा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात, कौन नदी बोले? दजला। बार बार परीक्षा में पूछता है, दजला और फरात नदी किनारे विकसित हुआ। क्या अब आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को भूलिएगा? नहीं। आपको मैप पर दिख रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? ठीक है। अब आ जाइए, ये कौन सा देश है? चीन है। कौन सा है? चीन। भारत के ऊपर क्या है? भारत से ऊपर भी है, भारत से बड़ा भी है चीन। चीन में चीन की सभ्यता या इसी को कहते हैं हुआंगो नदी घाटी सभ्यता। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोले थे कि नहीं? क्यों बोले थे? सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुआ था। तो ये हो रहा है हुआंगो नदी के किनारे। हुआंगी नदी को ही पीली नदी बोलते हैं। हुआंगो का ही दूसरा नाम क्या है? इसलिए आप इसे पीली नदी घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। और ये जो सभ्यता शुरू हुआ था सर, वो लगभग 5000 BC में। तो क्या मेसोपोटामिया के बाद यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक ना। और ये जो आपका भारत है, त्रिभुजाकार, ये कौन सा था? या सीधे लिख दीजिए ना सर, सैंधव सभ्यता। क्या लिख दीजिए? पिछला क्लास में तो समझाया ही है। सैंधव सभ्यता। ये हम लोग क्या देखे थे? 1350 से 1700 ईस्वी, और 1350 BC से 1700 BC तक। ठीक ना। बोले ना, कई जगह लिखा हुआ रहेगा 2500 BC से 1750 BC पर, कहीं लिखा रहेगा 2500 BC से 1500 BC तक, यानी लगभग 1000 ईस्वी का ये काल था। किसका? ध्यान रखिएगा सर, अभी कोई भी सभ्यता है वो नहीं, सब क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। मतलब ये सब सभ्यता, ये भी खत्म हो चुकी है, ये भी क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है। ठीक ना। तो अभी तक 3 सभ्यता आप देखे, कौन कौन? पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता के अंतर्गत 4 सभ्यता बताए, कैल्डिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता और सीरिया की सभ्यता। याद रखना है आपको, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक वाला क्षेत्र में किस नदी के किनारे? दजला और फरात। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हुआ कि सीरिया दे देगा, सुमेरिया देगा, बेबीलोन देगा, कैल्डिया, तो समझिए मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही आया। इसको 4 गो अलग पॉइंट बना के पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। अब आइए सर कि यहीं पर ये आपको नक्शा में देखिएगा तो देखिए, यूरोप के नीचे अफ्रीका महादेश है। यूरोप के नीचे भूमध्य, यहाँ पर सर, यहाँ पर देखिए ना, आपको अफ्रीका दिख रहा है कि नहीं? देखिए मैप में, देखिए ना सर, वहाँ है ना अफ्रीका। और उसके सबसे दाहिने साइड पर सऊदी अरब से जुड़ता हुआ आपको मिस्र दिख रहा है कि नहीं? मिस्र देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर आपको मिस्र दिख रहा है। देखिए आपने दिखाएं क्या? वाह, अच्छा आप समझ गए। इंग्लिश में लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है इजिप्ट। क्या लिखा होगा? इजिप्ट। देखिए इजिप्ट लिखा हुआ होगा। अब समझ में आ गया ना है? तो ये हुआ मिस्र की सभ्यता। मिस्र अच्छा से लिख दीजिए सर। मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। ठीक। तो सर ये भी किसी नदी के किनारे होगा, लेकिन हमको पता नहीं है।
नील नदी के किनारे कौन नदी के किनारे? तो मिस्र की सभ्यता जो विकसित हुई नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता क्या सिर्फ पढ़ रहे हैं कि याद हो रहा? अगर आप प्रवचन सुन रहे हैं तो अभी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है ना? अगर कोई भ्रम में है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो भूल जाइए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहला चीज है कि आपसे हम अभी क्या करेंगे? पूछेंगे, ठीक है ना? तो मिस्र की सभ्यता मिस्र में किस नदी के किनारे? और लगभग 2100 ईसा पूर्व। कितना? 2100 पूर्व, ठीक है। तो यही जो है विश्व की मुख्य क्या है? सभ्यता है। विश्व की मुख्य यही सभ्यता है। अगर आप जानना चाहिएगा कुछ तो जान सकते हैं। इटली में भी, इटली की भी एक सभ्यता शुरू हुई थी जिसको क्या कहते हैं? इटली की सभ्यता। इटली में शुरू हुई थी। इटली की राजधानी क्या थी? तो इटली में हुई सभ्यता को आप कह सकते हैं, कहा ही जाता है रोम की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? रोम की सभ्यता। लगभग ये बहुत बाद में जाके शुरू हुई थी सर। ये 600 बीसी में। कौन बीसी में? 600 बीसी में। याद है भारत में महाजनपद काल बता रहे थे, तो 600 बीसी में कोची की सभ्यता? रोम की सभ्यता। लेकिन बता दें जितना भी आधुनिक सभ्यता हुआ, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे कोई भी, उसमें सबसे विकसित सभ्यता किसका? रोम का। एकदम चकाचक सभ्यता किसका? रोम का। कब? 600 और इसके बाद जाके ये एकदम यहाँ से क्वेश्चन हम जुड़वाएंगे आपको, मैप में पकड़ के रखिएगा, बार बार आता है फारस की सभ्यता। कोची का? लेकिन आदमी उसको समझ, बीच में ये क्षेत्र ईरान है। क्या है? ईरान। अच्छा से समझ लीजिए सर। इसी ईरान में डेवलप हुआ फारस की सभ्यता। कोची की सभ्यता? ये शुरू करने वाले जो लोग थे वो थे पारसी। आदमी जनरली इसको मुस्लिम समझ लेता है, नहीं मुस्लिम नहीं, ये क्या थे? पारसी थे। क्या थे? पारसी। तो कहीं पर फारस की सभ्यता, कहीं इसी पारस की खाड़ी भी आप सुने होंगे, कहीं पर फारस की खाड़ी भी लिखता है। तो ये कौन वाला क्षेत्र है? ईरान वाला क्षेत्र। तो ईरान वाला क्षेत्र में कौन सभ्यता? फारस की सभ्यता। लगभग 500 ईस्वी पूर्व। क्रम सब देख रहे हैं ना सर? तो क्या रोम के बाद है कि पहले है? बाद है। रोम के बाद है, क्योंकि बीसी लगा हुआ है तो ये कम है, मतलब ज्यादा हुआ, ठीक है ना सर? इतना बात समझ में आ गया? तो क्या अलग अलग समय में विश्व में अलग अलग जगहों पर सभ्यता पनप रही थी कि नहीं पनप रही थी? तो सर यहाँ यूनान में यूनानी सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? यूनानी सभ्यता थी, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा सर। यहीं पर आपको जब हम यूरोप का मैप बता रहे होंगे तो क्या मैंने मेसिडोनिया बताया था? क्या बताया था? हाँ, सिकंदर, ठीक याद आ। तो मेसिडोनिया यहीं पर जगह है। कहाँ? यूनान के पास, ठीक ना? तो यहीं पर एक जगह है मकदूनिया। क्या है? मकदूनिया। वहीं का रहने वाला था कौन? सिकंदर। मकदूनिया का रहने वाला कौन था? सिकंदर। नाम सुने ना, विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। हाँ, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर की माँ का नाम ओलंपिया था। इसकी माँ ही इसके पिता को मार दी थी, ठीक है ना? ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप पूरा कहानी पढ़िएगा। तो अभी ये समझिए कि सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, उसकी माँ का नाम और उसके गुरु का नाम भूल जाइएगा तो फिर पढ़ी सीखिएगा नहीं। गुरु का नाम याद रखिए, अरस्तु। नाम सुने हैं? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो। क्या था? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात।
प्लूटो के गुरु का और उसके राजा के दबाव में अब क्या कारण था वो जब कहानी पर जाएंगे तब बताएंगे। इनको विष का प्याला क्या करना पड़ा था, पीना पड़ा था। किनको? सुकरात को। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है, सिकंदर के पिता का नाम, माँ का नाम, गुरु का नाम, अरस्तु के गुरु का नाम, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात। ये जानना इसलिए जरूरी है, याद है पासी बम क्या, हसीन मास को आशा कुछ नहीं, ठीक ना। तो उसको आगे समझने के लिए सिकंदर का एंट्री मारना जरूरी है। तो एंट्री हम यहीं से मरवा दिए हैं जब मैप बनाए हुए हैं तब, ठीक ना। ये सिकंदर जब आगे बढ़ेगा, विश्व विजेता, उसके पिता का इच्छा है कि हम पूरा दुनिया को जीत लें, तो बाप के इच्छा का पूर्ति कौन करेगा? बेटा। हाँ, ये अलग बात है जब पूरा जिंदगी संघर्ष करने के बाद सिकंदर मरने लगा तो उसने कहा था कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे हाथ को क्या रखा जाए, ऐसे खुला, मतलब मुट्ठी बंद करके नहीं, क्या करके, खोल के ऐसे दिखा के ले जाया जाए, क्योंकि लोग को यह फील हो कि विश्व विजेता सिकंदर भी जब जा रहा था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। यानी झूठ मूठ के ये जो साम्राज्य विस्तार जो कर रहा है, कोई भी करे, अमेरिका, चीन, फलना चिलना, उससे कुछ होने वाला नहीं है सर। कुछ प्रेम, मोहब्बत, खुशी से जो जिंदगी है वही जिंदगी है। यह संदेश दे के कौन गया था? लेकिन कब गया? मरने के बाद, मरने के समय। ये बात, उससे पहले तो वो क्या क्या किया वही बताने के लिए इसका नाम लिया। ये बढ़ा, आसपास के सब क्षेत्र को तो ये जीता ही, ये बढ़ा कि अब हम इस क्षेत्र में जाएंगे। तो ये पहले घुसा कौन क्षेत्र में? मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? जो बचा खुचा था खत्म कर दिया। यानी इस सभ्यता का जो भी उस समय तक बचा खुचा होगा उसको क्या कर दिया? 326 ईस्वी पूर्व भी चढ़ाई किया था, किधर? भारत के तरफ, ठीक है ना। इस सभ्यता को खत्म, फिर आगे बढ़ा फारस की सभ्यता, ठीक है ना। यहाँ इसको भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये भी, यानी इस सभ्यता को भी खत्म, इसको भी खत्म। खत्म करना मतलब क्या? जीत लिया। अब ये सब मेरा है, इसको भी जीत लिया, इसको। उसके बाद घुसा कौन क्षेत्र में? हाँ, तो उस समय सर, अब हम कह रहे हैं कब का बात? लगभग 325 ईस्वी पूर्व का बात। तो उस समय का ढांचा इस तरह का नहीं ना होगा। उस समय बजाबते आपको कश्मीर, झेलम, मगध सब आ गया होगा। क्या आप लोग को महाजनपद बताए हैं? तो बढ़ाएंगे उस कहानी को। यानी इसको जीतेगा, इसको खत्म करेगा, इसको खत्म करेगा, और उसके बाद भारत की तरफ घुसेगा कौन? सिकंदर। रास्ते में जो आया उसको क्या करते जा रहा है? जीतते जा रहा है। यहाँ तक ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं।